जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इन शारदीय नवरात्रों में पूजा विधि क्या, कलश स्थापना क्या होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा में आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस वर्ष माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से आरंभ होंगे और यह नवरात्रि 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस वर्ष शारदीय नवरात्र अश्विन माह में बड़ा ही महत्व रखते हैं। इन प्रतिपदा तिथि में शुरू होने वाले नवरात्रि का मुहूर्त 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होंगे और 4 अक्टूबर को रात 2:58 तक रहेंगे। नवरात्रि शब्द का संस्कृत में अर्थ है नवरात्रि, जो कि माता रानी को समर्पित होती हैं। इन दिनों पूजा उपवास रखकर मां जगत जननी की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्रोत, दुर्गा चालीसा और साथ ही रामचरितमानस का पाठ भी विशेष महत्व रखता है। भक्ति भाव से आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपको एक खास बात और बता दें, अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या फिर शुक्रवार से होती है तो ऐसा माना जाता है कि मात जगत जननी इन दोनों दिन पालकी पर सवार होकर भक्तों के घर आती हैं। इन नवरात्रि में पूजा का, कलश का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। कलश स्थापना का समय सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इस तरह कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट होगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी कि ये मुहूर्त 47 मिनट तक रहेगा। माँ जगत जननी को रिझाने के लिए पूजा में आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी? लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या फिर तेल, धूप, नारियल, साफ और बिना टूटे हुए चावल, कुमकुम, फूल, माता रानी की प्रतिमा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या फिर मिश्री, कपूर, फल एवं मिठाई और कलावा। ये मेन ऐसी सामग्री है जो कि आपको पूजा में आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा के स्थान को भी गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा का जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता की आरती करें और गुणगान करें। माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। अगर संभव हो तो माता रानी को इन पवित्र नवरात्रों में नवरात्रि भोजन का ही भोग लगाएं। जो भी आप व्रत में ग्रहण कर रहे हैं, सर्वप्रथम वही माँ जगत जननी को प्रेम पूर्वक खिलाएं।
दोस्तों, गुरुवार के दिन शुरू हो रहे इन नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि माँ जगत जननी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और माँ का पालकी पर सवार होकर आना खुशियाँ, सुख, समृद्धि का लाना विशेष तौर पर माना जाता है। वैसे तो माँ जैसे भी आए, उनका आना ही इतनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जब माता रानी पालकी पर आती हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन 9 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना मन और प्रेम भाव से करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। लहसुन प्याज या फिर बाहर के खाने का सेवन ना करें। हो सके तो मांस मदिरा का भी त्याग करें। ये 9 दिन माता रानी को समर्पित हैं। आप माता रानी को मन और प्रेम से ध्याकर जो कुछ भी इन 9 दिनों में मांगते हैं, वे माता रानी अवश्य ही अर्पण करती हैं और प्रेम भाव से मैया को रिझाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मेरा ही नहीं, सभी का विश्वास है। तो बोलिए माँ जगत जननी की जय। जय माता दी। आप सभी का धन्यवाद।